और बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। कि सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी होती है और सावन भादों के दिन पाई के सरिता भी बाहर बहती है। भैया जब सावन भादों को महीना आता है तो नदियां भी अपनी सीमा से बाहर आ जाती है और सोना क्या खूब चमकता है जब तलक दिखाओ आँच नहीं। और बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। कहते ना परीक्षित महाराज अब हम तुमसे बड़ी बड़ी मात दें। हमारे घर में स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, हाथी खड़ो है, अब बहुत बड़ो बंगला बनो, तुमने ना देखो का विश्वास कर लियो। विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आंखों से देखो ना, कानों से सुनो ना, क्योंकि जब दुनिया में बनाने वाले बहुत है, बिगाड़ने वाले महाराज बनाने वाले 2-4 मिलियन, बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। जवाब दिया महाराज जब तक सोने को अग्नि में तपाओगे नहीं तब तक वो चमकने वाला नहीं है, चमकता नहीं है, उसमें चमक नहीं आती है। और हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य बहुत बड़ा सत्यवादी है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, झगड़ा 2-4 साल नहीं महाराज बरसें बीत गए, 10-12 बरस तक लड़ाई यूं ही होती रही। वेशभूषा बदल बदल कर झगड़ा करते रहे। और एक दिन की बात थी, उसी समय महाराज वशिष्ठ ऋषि बोले हम तुम काहे को मरे जाए रहे, बरसों से लड़ाई झगड़ा कर रहे, काहे को मरे जाए रहे, जाओ जा करके तुम मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। अगर मेरा शिष्य पास हो जाए तो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, और अगर वो मेरी परीक्षा में पास ना हो तो उसको धर्मात्मा तुम मत मानना। उसी समय विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए चले, और जब परीक्षा लेने के लिए चले तो काय को रूप बनाओ, सूकर को, सूकर का भेष बनाया। और जब सूकर का भेष बनाया, भेष बनाने के बाद में कहां पहुंच गए, बगिया में। किनकी? हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र की बगिया में जाए के पहुंचे, और बगिया में जाने के बाद में बगिया को तहस नहस करने लगे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे, डालियों को तोड़ने लगे, क्यारी क्यारी उजाड़ने लगे। और जब बगिया के बीच में बगिया को उजाड़ने लगे तो वहां पर माली ने देखा, माली ने भगाया, भगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो सूकर नहीं भागा। यहाँ तक ऐसा हुआ कि उसी सूकर ने माली की जंघाओं को फाड़ दिया, माली के ऊपर हमला कर दिया। माली ने देखा अगर थोड़ी देर इसका सामना और किया तो जिंदा नहीं रहेंगे, ये तो मार डालेगा, बड़ा खोकार सूकर है, क्या किया जाए, चलो राजा के पास में चलते हैं। भाई समय वो सूकर जो बगिया में था, बगिया को उजाड़ रहा था, माली वहां से भागा। और जब माली वहां से भागा तो महाराज की कचहरी में पहुंचा, बोले महाराज की जय हो। जैसे ही हरिचंद ने देखा भैया माली इस समय और ये हालत कैसी हो गई, बोले महाराज गजब है वो तुम्हें नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? बोले महाराज बहुत बड़ा गजब हो गया, एक बगिया में सूकर आ बैठा है, उस सूकर ने बगिया को उजाड़ दिया, हमने बहुत भगाया लेकिन वो नहीं भागा, यहाँ तक हमारा ये हाल बना दिया है। अब महाराज चलो, चल करके तुम अपने हाथों से उस सूकर को भगाओ, अगर सूकर नहीं भगाया गया तो सारी बगिया को उजाड़ फेंक देगा। भाई समय महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले देखो भैया हमें क्षमा कर दो, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि समय ही कुछ ऐसा है। और कैसा? अरे हे संध्या का समय और दुख मती देना का हुआ,
संध्या का समय दुख मति देना का हुआ और दुश्मन भैया बाजी देखो संध्या का समय हो चुका है और संध्या के समय हम अपने दुश्मन को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। चले जाओ आनी लौटी तुम बगिया खाइयो और सवेरे हम आवेंगे जवाब दिया है भैया। देखो संध्या का समय हो चुका है और संध्या के समय हम अपने दुश्मन को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसा करो हमें क्षमा करो। अभी तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जब सवेरा होगा और जब सवेरा होगा तब हम अपने हाथों से सूकर को बगिया से भगा देंगे। तो इधर परीक्षित महाराज देखिए, राजाओं का नहीं बल्कि हमारा और आपका भी ये धर्म बनता है। अगर हमारे द्वार पर संध्या के समय हमारा बैरी आ जाए तो हमें उसके लिए अपशब्द नहीं कहने हैं, उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है। तो इधर अब रात व्यतीत भाई, इधर बाली तो चला जाता है परीक्षित जी, और जब रात बीत गई, जब सवेरा हुआ तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र क्या करते हैं, मंत्री को बुला लेते हैं और मंत्री से कहते हैं भैया मंत्री, हाँ ऐसा करो सारी सेना तैयार करो, सेना तैयार करो। सुनो अरे घोड़ा तो सजाई ले रे मंत्री और शीनादार बाई ले। अरे घोड़ा तो सजाई ले रे मंत्री शीनादार बाई ले।
इसी बीच में राम कृष्ण भैया जी के यहाँ से ये सुपुत्र के कर कमलों से 50 रुपया दान भय। राधा रानी कृपा बरसाते रहे, घर में सुख शांति बनी रहे।